आलू से सोना बनाने के बाद अब राहुल गांधी खोलेंगे जलेबी की फैक्ट्री। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री पर जनता हुई लोटपोट। राहुल गांधी ने फैक्ट्री खोलकर हिंदुस्तान समेत विदेशों में जलेबी सप्लाई करने की कही बात। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ राहुल गांधी का वीडियो, जनता ने कहा मंदबुद्धि। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी जो है वो रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जलेबी फैक्ट्री खोलने की बात कह दी। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस पर लोगों के जमकर रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कईयों का तो ये कहना है कि राहुल गांधी सच में मंदबुद्धि है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी जिस तरीके से फैक्ट्री खोल करके और ये कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के कोने कोने समेत विदेशों में जलेबी सप्लाई करेंगे, तो आखिर 2-3 घंटे की बाद जो पुरानी जलेबी हो जाती है, ठंडी जलेबी हो जाती है, वो आखिर खाएगा कौन। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये तक कह डाला कि एक समय पर राहुल गांधी ने ये कहा था कि वो आलू से सोना बनाने वाली मशीन लाएंगे, लेकिन अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो जलेबी बनाने वाली फैक्ट्री खोलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो हरियाणा के सोनीपत पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने भाषण दिया और ये कहा कि मैं एक गाड़ी में जलेबी चखी और अपनी बहन प्रियंका को मैसेज भेजा कि आज मैंने जिंदगी की सबसे अच्छी जलेबी खाई है, मैंने तुम्हारे लिए भी जलेबी का एक डिब्बा ला रहा हूं। फिर मैंने दीपेंद्र जी और बजरंग पुनिया से कहा कि यह जलेबी हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में होनी चाहिए। अगर ये जलेबी देश और विदेश में जाएगी तो शायद इनकी दुकान फैक्ट्री में बदल जाए और हजारों लोगों को काम मिल जाए। और इसी के साथ ही राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुन लीजिए। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है, मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद
बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। अब राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर के जनता सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन दे रही है और राहुल गांधी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ वायरल हो रहा है। गगन सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि आलू से सोना बनाने के बाद अब जलेबी की फैक्ट्री, जलेबी सिर्फ गरम गरम ही अच्छी लगती है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासनकाल में कितनी जलेबी की फैक्ट्री खोली थी। इसी के साथ ही ऋषि बागरी नाम के यूजर लिखते हैं कि कोई इनको समझाओ कि जलेबी गरम गरम ही खाई जाती है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद ये नरम पड़ जाती है। इनको किसी फैक्ट्री बनाकर निर्यात नहीं किया जा सकता। इसी के साथ ही दिलीप मंडल कहते हैं कि राजीव गांधी ने खेतों में लगे चारे को ये कहा कि वो गन्ना है जो बहुत अच्छा लग रहा है। अब राहुल गांधी समझा रहे हैं कि हरियाणा के हलवाई अगर पूरे देश में जलेबी बेचे तो पैसा ही पैसा होगा। उनको कौन समझाए कि जलेबी गरम गरम और करारी खाई जाती है और हर शहर और हर कस्बे में फेमस जलेबी बेचने वाले भी होते हैं। राहुल जलेबी की फैक्ट्री की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नर्म जलेबी आखिर खरीदेगा कौन? अब आप लोग बताइए कि आपके शहर में सबसे अच्छी गर्मा गर्म जलेबी कौन बेचता है? झारखंड में हमारे शहर में तो राम मंदिर मार्केट की जलेबी फेमस है, खरीदारों की लाइन भी लगती है। ये दरअसल वहां पर दिलीप मंडल ने अपने यहाँ पर फेमस जलेबी की दुकान का जिक्र करते हुए कहा। वही रवि भदौरिया कहते हैं कि मंदबुद्धि को पता नहीं, जलेबी गरम गरम निकाल कर ही खाई जाती है। इसी के साथ ही हिमांशु मिश्रा ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलते ही ये सवाल भी पूछ डाला कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो जलेबी सप्लाई करेंगे और फैक्ट्री खोलेंगे, और अगर इतना ही है तो जिन राज्यों में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, फिर चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटका हो, वहां पर आखिर कितनी फैक्ट्री खोली गई है और वहां पर कितनी सारी जलेबियां वहां से एक्सपोर्ट करवाई गई है। इसी के साथ ही अर्पित मिश्रा कहते हैं कि 100 लोग अगर किसी जलेबी की दुकान में काम कर रहे हैं तो फिर वो दुकान नहीं बल्कि फैक्ट्री होगी। विकास अग्रवाल कहते हैं कि जलेबी वाले की जाति नहीं पूछी। दरअसल यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी के जाति आरक्षण को लेकर के दिए गए बयान पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जब राहुल गांधी सभी से जाति पूछ रहे हैं तो क्या उन्होंने जलेबी वाले से उनकी जाति नहीं पूछी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरे बेवकूफ, जलेबी पहले से ही देश के हर गली नुक्कड़ पर मिलती है, अब क्या हार्डवेयर की दुकान पर बिकवाना चाहते हैं जलेबी? सोरोस ने अमेरिका में तुम्हारे दिमाग का कोई पेंच ढीला छोड़ दिया है शायद। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी ने न सिर्फ जलेबी और फैक्ट्री का जिक्र किया है, बल्कि उनका ये कहना है कि कैसे मोदी सरकार में छोटे व्यापारी परेशान है क्योंकि बैंक उन्हें लोन नहीं देता। बैंक अंबानी, अडानी जैसे करोड़पति, अरबपति लोगों को लोन देता है। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। लेकिन इसकी हकीकत भी ये है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मुद्रा योजना लोन जो स्कीम है वो देश भर में चलाई जा रही है और इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। बता दें कि तकरीबन 43 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो कि इस योजना का फायदा उठाए हैं और उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई मुद्रा योजना से देश में स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है और इस योजना ने अल्प समय में ही कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना से महिलाओं को ज्यादा फायदा हुआ है। मुद्रा योजना के कारण युवा जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक
43,57,60,741 लाभार्थियों को पीएम मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि ये जो लोन है वो कोई व्यक्ति भी अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए ले सकता है। वो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज बैंक से ले सकता है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है तो वो लोग जो हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वो साहूकारों के पास नहीं जाते, उनके चक्कर नहीं लगाने पड़ते और महंगे ब्याज में उन्हें लोन लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अब वो सीधे इस योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी बैंक से उठा सकते हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी को ये चीजें नजर नहीं आती और वो बार बार किसी भी मामले को लेकर के यही बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे मोदी सरकार में जो छोटे व्यापारी हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।